ओके बेटा, एक बार एनर्जी वाला सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ के बोलो जी, यस सर वी आर इन एनर्जी मूड। बोलो जल्दी बोलो, बोलो पूरी लाइन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके बेटा, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो लेट अस कंटिन्यू अवर क्लास इन विच वी आर डूइंग क्या जी, कैटेगरी डी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। हमने कैटेगरी ए बी सी पूरी की थी। कैटेगरी डी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस कैटेगरी से भरे पड़े हैं। 5-6 क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज में, ओजोन लाइसिस वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसके हिसाब से फिर ये क्या है देख लेते हैं जी। कैटेगरी डी के अंदर 2 पार्ट्स करेंगे जी। पहले कर रहा हूं मैं D1। D1 है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। D1 क्या है बेटा? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक एल्कीन लेके एग्जांपल समझाता हूं। देखो नाम में क्लियर है, ओजोनोलाइसिस है तो रिएक्शन में ओजोन यूज कर रहे होंगे, और क्या जी, इसीलिए ओजोनोलाइसिस है। तो रिएक्शन में क्या है, लेट अस टेक मी एन एग्जांपल ऑफ, लेट अस CH3 CH, ठीक है जी, लेट अस से डबल बॉन्ड C CH3 CH3। मैंने जान के थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एल्कीन लिया इस बार, प्रोपीन से शुरू नहीं करा, ताकि मैं कुछ बताना चाहता हूँ वो क्लैरिटी आए। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना है, एक एल्कीन लिया, उस एल्कीन में डालना क्या है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डालना क्या है, एक तो पड़ेगा ओजोन, ऑब्वियसली ओजोन पड़ेगा जी, ओजोनोलाइसिस तभी नाम आया जी उसका। अब सेकंड पड़ेगा, या लिखा आएगा जिंक वाटर, या लिखा आएगा डाई मिथाइल सल्फाइड, ठीक है, इनमें से कुछ भी लिखा आ सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, H2O मे नॉट बी गिवन, मे नॉट बी गिवन, मान लेंगे H2O हो सकता है दिया हो सकता है ना दिया हो। बड़े सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में जहां पे वाटर चाहिए होता है और अगर वाटर नहीं दिया होता तो हम अज्यूम करते हैं कि चलो कोई नहीं, घर घर में टूटी खोलो पानी मिल जाता है, क्या दिक्कत है जी, मान लो। सो वाटर अगर नहीं लिखा तो हम अज्यूम कर लेते हैं जी, कोई बात नहीं, ठीक है। H2O में भी अज्यूम्ड, H2O कैन बी अज्यूम्ड। हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट देना है, जिससे में क्लैरिटी आएगी कि ये ओजोनोलाइसिस का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस वाला पार्ट है, वो ये है जी, या जिंक का लिखा होना या डाइमिथाइल सल्फाइड का लिखा होना, इन दोनों में से कुछ एक लिखा होना जरूरी है, वही इसको ओजोनोलाइसिस का रिडक्टिव पार्ट बनाएगा। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जी, जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जी। सो ओजोन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट्स का लिखा होना ही उस रिएक्शन को रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बनाता है। तो फिलहाल मैं स्किप मार रहा हूं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, डायरेक्ट बता रहा हूं नेट रिएक्शन यानी प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, और उसको बनाने का बड़ा सिंपल आसान तरीका। वो क्या, जहां आपको डबल बॉन्ड दिखे उसको, उस मॉलिक्यूल को उस पर्टिकुलर पार्ट से पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दो, मतलब वहां से तोड़ दो, ब्रेक कर दो। कैसे, यहां से तोड़ दिया, हिस्से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है सर, बनाए हिस्से। अब सर हिस्से बना दिए तो क्या बनेगा, लिख लो सर, एक पार्ट बन गया CH3CH, डबल बॉन्ड हवा में था, कोई बात नहीं सर, जहां से आपने डबल बॉन्ड को तोड़ा उस पर अपनी तरफ से एक O लगा दो, प्रोडक्ट बन गया, समझ गए जी। दूसरी तरफ एग्जैक्टली सेम चीज, C, इधर CH3 था, इधर CH3 था, यहां डबल बॉन्ड पे क्या लगाएगा, O, दैट्स इट, ये आंसर है जी। ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे इसके। देखो आ रहा है समझ, मैंने क्या किया, जहां से डबल बॉन्ड को तोड़ा बेटा, मैंने वहां पे चुपचाप उन कार्बन पे अपनी तरफ से ऑक्सीजन लगा दिए। ये नेट प्रोडक्ट्स बनते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के। अच्छा चलो सर, अब जब फाइनल प्रोडक्ट बने आएंगे, जो मैंने बना दी वो तो वही बने आएंगे, बट लिखे होने में अब इसको ऐसे लिखें या इसको लिख दें CH3CHO, एक ही बात है। ठीक है बेटा, इतना लिखो जी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, गिव मी 2 मिनट। ओके जी, यहां तक समझ आ रहा है सबको? जो CH3CH है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सिंपल CH3C डबल बॉन्ड O CH3, समझ गए जी। ये है जी हमारा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स। और आपने नोटिस किया ये जो कंपाउंड बना, ये बन गया एल्डिहाइड,
और ये जो कंपाउंड बना, ये क्या बना बोलो? कीटोन। कीटोन। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कुड बी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इस तरह से होता है। और अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होते, ऐसा एल्कीन होता जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होते। देखो दिखाता हूँ एक और एग्जांपल, ऐसे दिखा देता हूँ। डबल बॉन्ड एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे लेट अस से एक मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर भी है। और इसमें मैंने फिर वही करा, मैंने इसमें ओजोन के साथ जिंक लिख दिया। अब चालाकी ऐसे भी लिखा आता है जी, ओजोन जिंक को 1 और 2 करके लिख दे वो भी ठीक है, ओजोन जिंक को इकट्ठे दिखा दे वो भी ठीक है। ओजोन मतलब ओजोनोलाइसिस, जिंक मतलब रिडक्टिव, तो बन गया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जिंक की जगह और क्या लिखा आ सकता है? डाइमिथाइल सल्फाइड, CH3 ट्वाइस S, 2 मिथाइल डाइमिथाइल, सल्फर का सल्फाइड। सो डाइमिथाइल सल्फाइड या जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अगर साथ में होगा तो वो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा। अब करना क्या था, क्या सिखाया था? चुपचाप आपने क्या करना था? बॉन्ड तोड़ना था। यहां से तोड़ो, तोड़ दिया, यहां से भी तोड़ो, तोड़ दिया। और चुपचाप क्या लगाओ सर? एक यहाँ पे ऑक्सीजन, एक इस कार्बन पे ऑक्सीजन, एक इस कार्बन पे ऑक्सीजन और एक इस कार्बन पे ऑक्सीजन। आ रहा है समझ? तो बनाओ जरा क्या बना। देखो मैं पहले ऐसे ही बनाता हूँ जैसे वो बना हुआ था। ये नहीं तोड़ा, 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 एज इट इज। इस कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया जी, सही है। साथ में बन गया सर CH2 डबल बॉन्ड हो, सही है। और सर इस कार्बन के ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड हो, सर इस कार्बन के ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड हो। बोलो आ रहा है समझ? Yes, sir. अब वो जो लास्ट वाला कार्बन है थोड़ा सा और लग रहा है तो उस पर एक H दिखा दो, क्योंकि उसका चौथा बॉन्ड तो पूरा करना पड़ेगा ना, H दिखा दो। प्रोडक्ट्स तो ये बन गए। अब इनको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में बना कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा। अब प्रॉपर तरीके से सर जैसे ऊपर दिखाया, इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। CHO से शुरू हुआ, फिर कार्बन काउंट करो, ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, एंड वाला भी CHO है। और दूसरे एक मतलब 2 CHO में से किसी एक पे, लेट्स से इस वाले पे एक छोड़ के सीरियल बॉन्ड हुआ है। बोलो आ रहा है समझ? Yes, sir. प्लस वो जो मैंने CH2 डबल बॉन्ड O लिखा है उसको मैं HCHO लिख सकता हूं, देखना। Yes. ये जो लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो क्लियर है? Yes, sir. अब ये जो कंपाउंड्स मैंने लिख दिए है ना जी, ये जो कंपाउंड्स मैंने लिख दिए ये दो, अगर मुझे इनके नाम लिखने आ जाए, ये तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है और इसका IUPAC नेम है मिथेनॉल। ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन में जो ऑप्शंस में देता है स्ट्रक्चर्स देने के बजाय नाम दे देता है, तो अपने स्ट्रक्चर्स बना के अपने आप प्रोडक्ट्स के फिर नाम आइडेंटिफाई करने हैं। अब इसका नाम बता सकते हो जो लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट है? गिव यू 1 मिनट, हरी अप, देखिए जरा जी क्या नाम है इसका, IUPAC नेम बताओ इसका। जिसका हो जाए हाथ खड़ा करो जी। हाँ जी पेमनूर बताओ, शाबाश बेटा। 3 keto हम्म, hexane 1,6 diol. वेल डन बेटा, रियली वेल डन, हैट्स ऑफ, परफेक्ट, सही है जी, सही है, बिल्कुल सही है। 3 कीटो हेक्सेन 1,6 डायल, ये इसका नाम है जी। हम चाहें तो कीटो की जगह ऑक्सो भी लिख सकते हैं, 3 कीटो या 3 ऑक्सो हेक्सेन 1,6 डायल। देखो आ रहा है सबको समझ? यस और नो? Yes, sir. तो सर ये जो डी के अंदर पहला पार्ट था क्या नाम था इसका? बोलो, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। Ozonolysis. काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है जी। डी का इस सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं, डी के सेकंड पार्ट पे आ जाऊं, डी के सेकंड पार्ट पे नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. देखिए डी के सेकंड पार्ट पे आता हूं, D2, उसका नाम रखता हूं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या नाम रखता हूं बेटा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस।
तो ध्यान से देखना जी, मैं फिर वही स्टार्टिंग एल्कीन से शुरू करता हूँ जिसमें रिडक्टिव से शुरू किया था। वो मैंने लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, याद है ये लिया था। इसके अंदर मैंने क्या डाला, ओजोन डाला, फिर बाद में या वाटर डाल दिया या H2O2 डाल दिया। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो जिंक नो CH3 ट्वाइस S, ये नहीं है। अगर ये होते फिर ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेटिव ना होता, फिर कौन सा होता, रिडक्टिव होता। अभी जिंक रिड्यूसिंग एजेंट, डाइमिथाइल सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट अगर नहीं है तो वो कौन सा है, वो पक्का पक्का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। और मैंने कहा था पानी अगर ना लिखा तो अज्यूम करते हैं, कल्ला ओजोन लिखा आ जाए तो समझ गए ना, फिर ऑक्सीडेटिव भी मान लेंगे। अब इसमें करना क्या है, वही करना है सर जो आपने पीछे किया। क्या करना है, करना तो वही है जी। एक सेकंड, यहां से इसके दो पार्ट्स बनेंगे, बिल्कुल वैसे ही दो पार्ट्स बनेंगे। एक ये सेक्शन अलग हो जाएगा, एक ये सेक्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है। अब अगर आपने चेक करना है जी, आपने क्या चेक करा सर, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है हैविंग H, if let's say if carbon of double bond has H, it becomes COOH, it becomes what, COOH, ये फर्क है। और जैसे इस कार्बन पे if carbon of double bond has no H, then it becomes C डबल बॉन्ड O, फिर वो कीटोन ही रहता है। मतलब पिछले वाले केस में तो हमने डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों कार्बन पे ही O लगाया था। इसमें अगर तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे H है नहीं, फिर तो चुपचाप उसको O लगा के C डबल बॉन्ड O बना दो जैसे पहले करा था। लेकिन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे H है, इसमें ये नया है, फिर उसको COH बनाना। तो यहाँ पे जो दो पार्ट्स बनेंगे उसका आंसर बता सकते हो क्या बनेगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा। एक बनेगा CH3 COOH, साथ में बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आई समझ बात सबको, बोलो यस और नो। Yes, sir. इसमें जो ये प्रोडक्ट है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बोलो एसिड। Yes, sir. और ये क्या है, कीटोन। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे वो थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, एसिड्स एंड कीटोन्स। बस एल्डिहाइड की जगह क्या बनेगा, एसिड, लेकिन कीटोन ही रहेगा। रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव जो ओजोनोलाइसिस है उसमें मेन फर्क ये है कि एक में बनते हैं एल्डिहाइड्स, एक में बनते हैं एसिड्स, लेकिन कीटोन वाला पार्ट दोनों में कॉमन ही रहता है। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल दूं आपको, देखो आप ही बता दो क्या आंसर होएगा इसका। फिर मान लो ये होता है जी, देखे जरा क्या बनाते हो। ठीक है जी, मान लो ये है जी, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ओजोन वाटर डाल दिया। पहली इंपॉर्टेंट बात बताओ जी, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस? ऑक्सीडेटिव। पता चला ऑक्सीडेटिव है, क्यों, क्या मिसिंग है इसमें, जिंक। मिसिंग है, डाइमेथाइल सल्फाइड मिसिंग है। अगर ये नहीं है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। बढ़िया बात सर। तो सर फिर क्या बनेगा, क्या करना चाहिए था हमें, सर इसको तोड़ना है, सर यहां से भी तोड़ना है, सर यहां से भी तोड़ना है। बनाओ जरा प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, देखे जरा। सर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये कार्बन, सर ये कार्बन ऐसे ऐसे। एक बार तो सर मैं ऐसे ही बना लिया करता हूँ, फिर डबल बॉन्ड। सर यहाँ पे अगर चेक करा मैंने, इस वाले कार्बन पे 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इस पे कोई H नहीं है, तो बढ़िया सर, चुपचाप O लगा के इसको छोड़ लो। सर आपने बताया ना ऊपर ये वाला, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नो H तो फिर वो सिंगल बॉन्ड O बन जाता है, रोक लिया सर। सर एक बार चेक करना जरा, यहाँ चेक करना, इस कार्बन पे H होगा सर चौथा बॉन्ड, इस कार्बन पे H होगा सर चौथा बॉन्ड, सर इस कार्बन पे तो H नजर आ ही रहे हैं सर। सो कर करा के सर जो जो आपने बोले कि H वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, फिर वो सर वो COOH बनेंगे। सही है सर, ये भी COOH बनेगा। देखो आ रहा है समझ? Yes, sir. प्लस सर जो आपने अलग ही एक चीज निकाल दी, ये वाला सर, ये वाला जो सर बिल्कुल ही अलग निकाल दिया, इसका सर HCOOH बन जाएगा।
क्या बन जाएगा? HCOOH। देखो बेटा क्लियर हुआ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस? Yes, sir. सर ओजोनोलाइसिस में दो तरह की पॉसिबिलिटी है, एक रिडक्टिव और एक ऑक्सीडेटिव। इस तरह से हम काम करते हैं। और एक नोट फटाफट से इसका नोट फॉर क्वेश्चंस, ओजोनोलाइसिस अगर अकेला वर्ड लिखा आ गया मींस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अगर उसने रिएजेंट्स नहीं दिखाए, सिर्फ वर्ड यूज किया है, तो ज्यादा कॉमन जो ओजोनोलाइसिस है वो कौन सा है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। ओके बेटा, सबको क्लियर है? देखो यहां तक। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो कैटेगरी Yes, डी sir. होगी जी। कैटेगरी डी के अंदर मैंने दो रिएक्शंस करा दिए ओजोनोलाइसिस के, दो पार्ट, एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, आज का लास्ट रिएक्शन कैटेगरी ई, लास्ट रिएक्शन नहीं, लास्ट कैटेगरी है जी। ठीक है जी, आज का लास्ट रिएक्शन कैटेगरी ई। चलो आज नहीं कर रहे हैं जी, आज यहाँ पे रोकते हैं जी। ठीक है जी, आज यहाँ पे रोकते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. आज तो मेरे भाई ने Thank you, बोला sir. पहले थैंक यू आ गया। चलो ठीक है जी। ओके, अब हमारा मंडे को टेस्ट है। जो हमने आज तक ओजोनोलाइसिस तक कर लिया है सारा आएगा अप टू ओजोनोलाइसिस। सिर्फ एक ही तो कैटेगरी अलग कराई है। पिछले सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, अच्छी तरह समझा दिया। PS1 के सोल्यूशन भेज दिए थे, 2, 3, 4 के जितने के बने हुए वो भी भेज दूंगा आज। बट सोल्यूशनों की उतनी हैबिट डालो जितनी की जरूरी हो। क्लियर है जी? हंसने वाले Yes, हंस रहे sir. हैं। Yes, sir. Yes, sir. Happy Basant, sir. Thank you. बाय बाय, गुड नाइट बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.